हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 4 हमारा चल रहा था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। चलिए, सबसे पहली हेडिंग है हमारे सामने एंगल्स। देखिए, एंगल्स का क्या मतलब होता है। सबसे ज्यादा ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे काम आने वाला टॉपिक है वो यही है। क्या लिखा है देखिए, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज। एंगल किससे मिलके बनता है? टू रेज। रेज पता है आपको क्या होती है? जिनका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक तरफ वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, एरो बना होता है, उसको रे कहते हैं। तो दो रेज से मिलके एंगल बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, एक रे इधर चली गई, एक रे इधर चली गई। इन दोनों के बीच में जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एंगल। क्लियर? तो एंगल बनाना हो तो दो रेज होनी चाहिए और एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इसको हम एंगल बोलेंगे। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल, ये जो दो रेज है जिनकी वजह से एंगल बना है, इनको कहते हैं आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। इनको क्या बोलते हैं? ये आर्म्स ऑफ एंगल या साइड्स ऑफ एंगल। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये आर्म्स हो गई या साइड्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गया, ये एंगल हो गया। दो रेज हैं, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये सारा मिलके बन गया हमारा एंगल। चलते हैं आगे। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये हमारी एक्सरसाइज है 4.3। इसमें हमें ये जो ABCD हमारा जो डायग्राम है इसके अंदर हमें बताना है कि एंगल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं। एंगल कौन कौन से, इससे पहले मैं आपको एंगल का नाम लिखना बताता हूं। देखिए, ये देखिए POQ हमारा डायग्राम है, इसको हम ऐसे लिखते हैं एंगल POQ। ये प्रॉपर एंगल ऐसे बोला जाता है POQ। तो P से O पे आओ, Q पे आओ, बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको इस तरीके से लिखा जाता है। कल को अगर ऐसा आ जाए ABCO, अब आप क्या दिख रहा है आपको बताइए, यहाँ पे कौन सा एंगल है? अब इसको मैं एंगल POQ की जगह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, एंगल O। ये भी चलता है यहाँ पे, ये दोनों सही है। ये एंगल O बोल लो, ये एंगल POQ बोलो, ये प्रॉपर नाम है, ये भी चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एंगल O बोलूंगा तो वो कौन सा एंगल है? देखो, वो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है। यहाँ तीन एंगल हैं, देखो कौन कौन सा है। पहला देखो AOB, ये एंगल दिख रहा है आपको, एंगल AOB। AOB कौन सा हो गया? इसको मैं नंबर 1 बोल रहा हूं। ये जो एंगल है ये ऐसे सर्कल कर, ये एंगल हमारा कौन सा हो गया? AOB। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा एंगल BOC। BOC एंगल कौन सा हो गया? देखिए, ये जो पिंक वाला एंगल बना रहा हूं मैं, ये BOC, ऐसे नाम लिखा जाता है। BOC मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने एंगल लिखा AOC। AOC कौन सा हो गया? देखिए, AOC एंगल हमारा हो गया ये, A से O पे आए फिर C पे गए, तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल है इसको बोलेंगे हम एंगल AOC। ये चीज क्लियर हुई? इसको डायरेक्ट मैं एंगल O बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाम इसका POQ होगा। इधर तीन एंगल है, देखो AOB, BOC और AOC, ये तीन एंगल यहाँ पे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर नाम ही लिखने आपको हमेशा एंगल के, ये शॉर्ट फॉर्म वाले नहीं लिखने जब तक आप पूरा अच्छे से नहीं सीख जाओ। चलिए और देखते हैं, इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए, अब ये क्वेश्चन है ABCD, इसके अंदर हमें कह रहा है एंगल्स के नाम बताइए। पहले तो बताइए आपको कितने एंगल दिख रहे? जितने वर्टेक्स होंगे उतने एंगल होंगे। वर्टेक्स कितने? 1 2 3 4। एंगल भी कितने होंगे? 4। मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये। हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस एंगल को देखिए, इसका नाम क्या होगा? ABC। इस एंगल का नाम क्या होगा? ABC। यानी A से चले, B कॉमन है, C जो कॉमन होता है वो बीच में आता है, दोनों तरफ वाले, तो ये ABC एंगल हो गया। ऐसे इस एंगल का नाम क्या है? BCD। इस एंगल का नाम क्या है? BCD, ये वाला एंगल हो। अच्छा, कुछ लोग इसको अगर BCD नहीं बोल के अगर मैं इसको बोल दूं एंगल DCB, तो क्या एंगल अलग हो गया क्या?
इसको एंगल बीसीडी भी लिख सकते हैं और एंगल डीसीबी भी लिख सकते हैं। देखो डीसीबी जाओगे तब भी तो यही एंगल बनेगा, तो इसको बीसीडी बोलो या डीसीबी बोलो, ये एक ही बात है, सेम एंगल के दो नाम है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तीसरा नाम इसको एंगल सी भी कह सकता हूं। ये तीनों नाम जो है ये इसी एंगल के हैं, समझ में आया। जैसे इस एंगल का नाम एबीसी हमने लिखा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, सीबीए भी कह सकता था, सीबीए, और क्या कह सकता था, एंगल बी भी कह सकता था। ये तीनों नाम इस एंगल के हो गए, ये तीनों नाम इसके हो गए, ठीक है। और देखिए इसके नाम लिखते हैं एंगल सी डी ए ऐसे, और क्या लिख सकता था, एंगल एडीसी, और क्या लिख सकता था, एंगल डी भी तो कह सकता था इसको मैं, और इसका नाम डीएबी, और क्या लिख सकते हैं, डीएबी को बीएडी भी लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे, एंगल ए भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल 4 एंगल्स है और हर एंगल को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर आप सीख जाओगे, ये वाली बात समझ में आ जाएगी तो आपको एंगल में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। क्लियर है, चल सकते हैं आगे, चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डीओई। देखिए अब पॉइंट्स का क्या मतलब है, देखिए मैं यहाँ एंगल बना रहा हूं, ये मैंने एक एंगल बनाया, इसका नाम ले लेते हैं हम ए ओ। देखिए अब इस एंगल के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स क्या है देखिए सिखाया था। पहला होता है इंटीरियर, फिर होता है बाउंड्री, और थर्ड होता है एक्सटीरियर। बाउंड्री बोल लो या ऑन द बोल दो, ये दोनों एक ही बात है। देखिए अब इसका पार्ट समझिए, मैंने लिखा x, y, 2 पॉइंट्स मुझे बनाने हैं जो इस एंगल के इंटीरियर में होने चाहिए। देखिए एंगल का इंटीरियर पार्ट ये वाला है, ये जो इसके अंदर वाला एरिया है, तो जैसे ये पॉइंट x हो गया, ये पॉइंट y हो गया, ये दोनों पॉइंट कहाँ है, एंगल के अंदर है, इंटीरियर में है। तो x और y जो पॉइंट है वो कहाँ चले गए, इंटीरियर में। ऐसे ही जो इस एंगल से बाहर हो गए, मतलब इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। जैसे डी और ई 2 पॉइंट में बना रहा हूं, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया डी, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया ई, ये दोनों पॉइंट क्या है, एंगल से बाहर हैं, यानी एक्सटीरियर साइड में। ठीक है, और बाउंड्री की बात करें या ऑन द पे बात करें तो 3 पॉइंट देखिए कौन से बनाते हैं हम। मैंने बना दिया जी और एच, तो मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया जी, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया एच, ये जो दोनों पॉइंट है ये एंगल के ऊपर या बाउंड्री के ऊपर हो गए, इनको ऑन द एंगल बोल सकते हैं या ऑन द बाउंड्री बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये समझ में आ गया पॉइंट कहां कहां पे हो रहे हैं, अंदर वालों को इंटीरियर, बाहर वालों को एक्सटीरियर, ये बाउंड्री पे या ऑन द एंगल बोल सकते हैं। तो चलिए यहां पे अब ये बात कर रहा है, इसको मिटा देते हैं एक बार, देखिए इसको लिख लेना अच्छे से, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई। इंटीरियर वाले एंगल बताइए जल्दी से, सॉरी इंटीरियर के अंदर जो पॉइंट है बताइए। पहले एंगल का नाम देखो डीओई, डीओई कहां है, ये डी है, ये ओ है, ये ई है, डीओई ये एंगल की बात कर रहा हूं। इस एंगल के बीच में जो पॉइंट्स हैं इंटीरियर, जो इस एंगल के अंदर है, इंटीरियर है, उस पॉइंट का नाम क्या, एक ही पॉइंट ऐसा है, पॉइंट ए। पॉइंट ए ही ऐसा है जो इंटीरियर में है, किसके, एंगल डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट है, ए ही है। बी तो लाइन के ऊपर है, ऑन द बाउंड्री बोलेंगे या ऑन द एंगल बोलेंगे, अंदर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। सेकंड,
सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, EOF देखो जल्दी से कहां है, ये E है, ये O है, ये F है। इसके बाहर कौन सा एंगल है, बाहर देखोगे इसके तो C भी है, इसके बाहर A भी है। इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट है, C भी है, A भी है, D को भी हम लिख सकते हैं, बाहर ही है D भी, देखिए C इधर बाहर है, A इधर बाहर है, D भी इधर ही बाहर है। तो कौन कौन से हो गए पॉइंट, C, A एंड D, तीनों ही इस एंगल के बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर। क्लियर। नेक्स्ट सी पॉइंट ऑन द एंगल EOF, एंगल EOF कहां है, ये एंगल EOF है, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, इसके ऊपर एक ही पॉइंट है, देखो ये रहा B। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट B। ये चीज समझ में आई। तो इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, जो एंगल के अंदर है, एक्सटीरियर मतलब जो एंगल से बाहर है, ऑन द एंगल मतलब जो इस रे के ऊपर ही कोई पॉइंट आ जाए उसको हम ऑन द एंगल बोले। तीनों केस क्लियर हो गए, चलते हैं आगे। चलिए, ड्रॉ ए रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। हमें ऐसे दो एंगल के डायग्राम बनाने हैं जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। ये मैंने कोई एंगल बनाया AOB, AOB दिख रहा है आपको, एंगल AOB दिख रहा है। एंगल AOB के अंदर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये X पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं एक और एंगल बना रहा हूं, देखिए अब जरा मुझे बताइए कि एंगल AOB एंड एंगल AOC, दोनों एंगल को अच्छे से देखिए। AOB एंगल हो गया ये वाला, AOC एंगल हो गया ये वाला। क्या दोनों एंगल के अंदर X पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है क्या, देखिए इसके अंदर भी X है और इसके अंदर भी X है, दोनों में कॉमन है। तो ये वन पॉइंट इन कॉमन की बात करें तो पॉइंट X जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन हो गया, दोनों के ही इंटीरियर में, AOB के भी अंदर है, AOC के भी अंदर है। बना सकते हैं ऐसा हम आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए। ये लीजिए दो पॉइंट कॉमन बना देंगे, हमारे क्या जाता है, ये हमारा मान लीजिए एंगल AOB है, ये मान लीजिए हमारा AOC है। पॉइंट बना देते हैं हम, ये लीजिए X है, ये लीजिए Y है। क्या ये दोनों कॉमन है, AOB में भी ये पॉइंट है, AOC में भी ये पॉइंट है, क्या दिक्कत है बताओ, दोनों ही कॉमन है। चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन होना चाहिए, दो एंगल बनाने हैं उनमें 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। चलिए बना देते हैं। ये हमारा AOB है, सेम ऐसा ही बना देते हैं हम। ये लीजिए AOC है, 3 पॉइंट्स बना दीजिए इसके अंदर, ये लीजिए X, ये लीजिए Y, ये लीजिए Z। ये 3 पॉइंट किस किस में कॉमन है, एंगल AOB एंड एंगल AOC, दोनों में कॉमन है। देखिए AOB में भी XYZ है, AOC में भी XYZ है, दोनों में कॉमन आ रहे हैं ये पॉइंट्स। ऐसे हम 3 पॉइंट्स इन कॉमन बना सकते हैं। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट हमें कॉमन बनाने हैं। बना दीजिए, क्या जाता है हमारा, देखिए ये मैंने एंगल बनाया AO, और एक बना देते हैं, देखिए ये लीजिए AOC। 4 पॉइंट कॉमन बनाने हैं, देखिए ये W X Y, राइट, ये चारों पॉइंट कॉमन है किस में, AOB में भी और AOC में भी। एंगल के नाम लिख देंगे AOB एंड एंगल AOC, दोनों में ये पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो बहुत इजी है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज्यादा टफ लग रहा होगा ये।
और देखते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। वन रे इन कॉमन, वन रे कॉमन होनी चाहिए, रे की बात कर रहा है, तो दो एंगल बनाने हैं जिसमें रे कॉमन हो। ये लीजिए, देखो एओबी में ओबी है और बीओसी में भी क्या है, ओबी है, तो हम बोलेंगे एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी। ये एओबी हो गया, ये बीओसी हो गया, दोनों एंगल के अंदर हम देखें तो ओबी जो हमारी है वो क्या हो गई, वो रे कॉमन हो गई। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। देखिए इसमें हमने क्या सीखा, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, देखिए अच्छे से। पहली चीज जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि एंगल कैसे बोला जाता है। इस चीज को हम एंगल बोलते हैं। ये ए है, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। इसका नाम मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, इसका मतलब है मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। इसका नाम मैं लिख सकता हूं एंगल सीबीए, मैं इसका नाम ऐसे भी लिख सकता हूं सीबीए, और मैं चाहूं तो इसका नाम एंगल बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ बी पे सिर्फ ये एक ही एंगल है और कोई एंगल बन नहीं रहा है, तो इसको मैं सीधा एंगल बी। तो ये जो तीनों नाम है ये इसी एंगल के नाम है और कोई नहीं है। तो दो रेज होती हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है, इनको आर्म्स या साइड्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स होती है, ये हमारा एंगल बन गया। और एंगल को लिखने का तरीका चाहे आप ऐसे लिखिए और आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों ही तरीके हैं, इसी एंगल के तीनों तरीके हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी एक्सरसाइज थी, आज हम यहीं फिनिश करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।